आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, लोगों ने पूछा है कि उन्हें बुरी आदत है कोई, वे चाहते हैं छोड़ना लेकिन वह आदत नहीं छूटती है। इसके लिए क्या करें? बुरी आदतें कैसे छूटे? आइए इस पर आपको हम 7 बातें समझा रहे हैं। ठीक है, 7 बातें, और 7 को आप ध्यान से सुनिए, लास्ट तक सुनिए, और एक बार नहीं, इसे आप 2-4 बार सुनिए तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और निश्चित मानिए लाभ होने की गारंटी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1 कि आप जो भी बुरी आदत चाहते हैं छोड़ना, आप इस पर चिंतन कीजिए कि ये तो इस आदत से क्या क्या हानियां होती हैं, इससे क्या क्या बिगड़ रहा है। मित्रों, और वैसे लोगों के बारे में भी आप विचारिए जो व्यक्ति इस बुरी आदत के शिकार हुए हैं और वे बहुत ही हानि पा रहे हैं, दुख झेल रहे हैं इस बुरी आदत के कारण से। तो रोज ही आत्म चिंतन कीजिए, नंबर 1। और नंबर 2, मित्रों, आप वैसे लोगों की एक बनाइए लिस्ट जो आपके संपर्क में हैं, आपके परिचित हैं और जिनमें ऐसी आदतें नहीं हैं और जो आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं। वैसे 5-10 लोगों की बनाइए लिस्ट एक, और वैसे लोगों से अपना संपर्क संबंध आप बढ़ाइए। वैसे लोगों के पास बैठिए, मिलिए जुलिए, बातें करिए, और इससे आपको बेहद लाभ होगा। अब नंबर 3, आप अपनी बीच की सांस को बार बार चलाते रहिए। इसके लिए आप थोड़ी देर रोज कोशिश कीजिए। यदि बीच की सांस ज़्यादा बार आपकी चलेगी तो निश्चित ही आपके विकार घटेंगे, मिटेंगे और आपके संकल्प होंगे पूर्ण। यदि बीच वाली सांस यानी कि सुषुम्ना, इसे आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं, तो सुषुम्ना में आप जितनी ज़्यादा समय रहेंगे उतना आपको अधिक लाभ होगा अपने समस्त विकारों, अपने ग्रह दोष, संकट, रोग, शोक सबसे निकलने में। लेकिन ये होता है कैसे? आपको पता है? नहीं पता? चलिए अभी आपको समझाते हैं। अभी आप सबसे पहले जांचिए कि आपकी कौन सी सांस चल रही है, बाईं की, दाईं, और या फिर बीच वाली। 2-4 बार दोनों ही साइड से सांस लें, छोड़ें। जिधर से सांस लेना छोड़ना आपको आसान लगा, हल्का लगा, वही स्वर, वही सांस आपकी चल रही है। सांस हमेशा बदलती रहती है मित्रों। ये बात भी आपको जानना समझना चाहिए। तो मानिए आपकी बाईं सांस अभी चल रही है, तो क्या करना है? बस इसको बंद लेंगे कर, और दाएं साइड से ही लेना और छोड़ना स्टार्ट। और अगर दाईं चल रही है तो फिर दाईं को बंद करके और बाईं तरफ से लेंगे, यानी आपको हमेशा ही उल्टा इसको चलाने का प्रयास है करना। बाईं से दाईं, दाईं से बाईं। और जब सांस होती है चेंज तो कुछ क्षण हेतु बीच में भी यह आती है, और वही है सुषुम्ना। बाएं को कहते हैं ईड़ा, दाएं को कहते हैं पिंगला, और बीच में सांस रहे तो सुषुम्ना। तो सुषुम्ना को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपको चलाना चाहिए। इसके लिए आप एक रुई की पोटली का भी प्रयोग कर सकते हैं, साइज का हो उसको लगा लीजिए। ठीक है, और यदि इसे जल्दी है बदलना तो क्या होता है करना, उसी करवट
लेट जाइए जिधर से सांस आपकी चल रही है। अभी अगर बाईं सांस आपकी चल रही है तो बाईं से लेट जाएंगे, यानी कि बाईं करवट लेट जाएंगे। और अगर दाईं सांस अगर आपकी चल रही है तो दाईं करवट लेट जाएंगे और उधर की नासिका को बंद भी लेंगे कर। बस 2-4 मिनटों में ही आपकी सांस चेंज हो जाएगी। और सांस जब होती है चेंज तो कुछ क्षण के लिए बीच में भी आती है, और उस क्षण में आप जैसा भी संकल्प लेंगे वो संकल्प बहुत जल्दी होता है पूर्ण। और उस संकल्प में काफी होती है एनर्जी, शक्ति होती है। तो सुषुम्ना में लिया गया संकल्प, की गई भावना, विचारणा में काफी होती है शक्ति। इसलिए आप इसका ख्याल रखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। अब नंबर 4, यह प्राय देखते हैं कि बुरी आदत होती है। क्यों, कैसे? वैसे लोगों की संगति से प्राय। तो वैसे लोगों की संगति भी आपको छोड़नी होगी, क्योंकि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। ठीक है, तो संगति तो भैया छोड़नी पड़ेगी, वरना दिक्कत है। ठीक है, आप समझदार हैं। अब नंबर 5, आप अपने जिस भी विकार को, बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, उसमें आप नाश जैसे शब्द जोड़ दें। मान लीजिए कि दारू पीने की आपकी आदत है और आप इसे छोड़ना चाहते हैं, तो दारू में शब्द जोड़िए, नाश, दारू नाश। ठीक है, या कुछ भी, सिगरेट खैनी, अन्य और भी कुछ जो भी है, आप नाश जैसा शब्द उसमें जोड़ लेंगे और सांसों के साथ उसे अनुभव आपको है करना। जैसे बैठे, लंबी सांस लेंगे आप और दारूनाश शब्द को लेना है और सांस में दारूनाश शब्द को छोड़ना है। धारणा भावना करनी है कि दारू पीने की जो आदत है, वृत्ति है हमारी, जो कामना होती है, आकांक्षा होती है अंदर से, लिप्सा है, भोग इच्छा है, बुरी आदत है, इसका नाश हो रहा है। और फिर वह बुरी आदत सांस के द्वारा बाहर निकल रही है हमारे शरीर से, मन से, ब्रेन से। तो आइए इस तरह से करते हैं। सांस, लंबी गहरी सांस, सांस नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की शक्ति, गुरु की दिव्य ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश, इस स्थूल सूक्ष्म वातावरण की शक्ति, ऊर्जा सांस के द्वारा अंदर आ रही है और जो हमारे इच्छित विकार को नष्ट कर रही है, वह विकार सांस के साथ ही नाश को प्राप्त हो गया। अब फिर सांस, लंबी सांस बाहर, और भावना के साथ कि वह नष्ट विकार अब हमारे शरीर मन से भी बाहर, दूर, बहुत दूर चला गया। इस तरह से मित्रों, केवल 2-4 मिनट ही आप सुबह, दोपहर, शाम कर लें। ज़्यादा देर की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 से 4-5 मिनट तक इतना ही करें और देखिए रिजल्ट। 1-2 सप्ताह में ही आप अपनी उस बुरी आदत से दूर हो जाएंगे। अब नंबर 6, होता है बहुत बार कि जगह काफ़ी होता है दोष, स्थान दोष, और इसलिए बहुत बार बुरी आदत को छोड़ने के लिए आपको स्थान भी छोड़ना हो सकता है। तो आप उस स्थान को भी छोड़ सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन 2-4 दिन, 8 दिन, महीना दिन, 2 महीना, आप जितना संभव हो आप जगह को छोड़ दें। आप किसी स्वास्थ्य शिविर में, योग शिविर में, ध्यान शिविर में चले जाइए, या फिर आप तीर्थ में घूमने के लिए जाएं, आप कहीं अन्यत्र जाएं। स्थान भी छोड़ने से कई बार
आपकी आदत छूट जाती है। अब नंबर 7 और अंतिम, आप कोई एक अनुष्ठान व्रत शुरू कर दें जो आपकी इच्छा हो। और इससे क्या होगा? इससे आपकी बुरी आदत, आपके विकार घटेंगे, क्योंकि आप इसी संकल्प के साथ ही वह अनुष्ठान व्रत रखेंगे, इसलिए घटेंगे। ठीक है? और यह अनुष्ठान व्रत 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, आप अपनी रुचि और क्षमता अनुसार, समय परिस्थिति के हिसाब से आप रख लें और इसे दोहराते रहें इसे, और देखेंगे कि आपके सारे विकार, इच्छित विकार जो भी आप छोड़ना चाहते हैं, अति शीघ्र हो जाएंगे नष्ट। हाँ, नष्ट हो जाएंगे। अरे भाग बुड़भाग सब छूट जाएगा।